नहीं जाए, डराया नहीं जाए, हम पर शोषण नहीं किया जाए। जी, मेरा नाम अनिका केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका प्रदेश कोषाध्यक्ष। देखिए, इनकी तबीयत भी बिगड़ गई है और ये आप आंसू देख के समझ अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के धरना चला रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी हम लोग को न मंत्री बुलाए न माननीय कल्पना सोरेन जी बुलाए हम लोग को, जबकि हमेशा हर जगह में सूचना दे करके हम लोग 4 महीना पहले ही डिमांड दिए। हम लोग हड़ताल में लगातार बैठने का हम लोग विधानसभा में किए। एमडीएम डायरेक्टर द्वारा शशि रंजन जी द्वारा ये लेटर निकला कि सभी रसोईया संयोजिका जो हड़ताल में जाएगी उसको हटा दिया जाएगा। आज कई जगह में रसोईया लोग को हटाया जा रहा है सर। शिक्षक लोग धमकी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द खाना बनाइए और नहीं तो आपको हटा देंगे, चुनाव कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ सर, क्या मुझे अधिकार मांगना क्या नहीं है क्या? मैं क्या अपना हक अधिकार नहीं मांग सकती क्या? 21 साल से सर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाता है। अभी तुरंत 2-4 दिन पहले ही 5000 रुपया दिया गया मैया योजना में, और हम रसोईया को 6 महीना का बकाया होने के बावजूद 4000 रुपया मात्र होली में दिया गया सर, 2 तारीख को। आप सोचिए कितने महीने का 4000 दिया गया? 2 महीना का बोला गया कि 2 महीना का ये पैसा है, 2-2 हजार रुपया करके। केंद्र सरकार अभी नहीं भेजा है। मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि आप मेरा जो गरीब रसोईया का पैसा आखिर क्यों इतना दिन लगाते हैं? क्यों 3000 भी अगर दे रहे हैं तो उसको एक बार में क्यों नहीं 3000 रुपया दिया जाता है? आप 2000 रुपया केंद्र सरकार बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने रख लिया है, वो नहीं भेजे हैं, वो जिसके चलते नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार बोलते हैं कि अभी कोष खाली हो गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैया सम्मान योजना में देने के लिए कोष कहाँ से आ जा रहा है, और हम रसोईया को देने के लिए क्या कोष नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ कल्पना सोरेन जी से कि एक और मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, मैयाओं को 2500 रुपया घर बैठी महिलाओं को दे रहे हैं। हम रसोईया 9 बजे से काम 4 बजे तक काम करते हैं विद्यालय में, और हमको 100 रुपया का एक दिन का 3000 रुपया संयोजिका को अभी तक 21 वर्ष से फ्री में काम लिया जा रहा है सर। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे न्यूनतम वेतन नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर संविदा कर्मी को मतलब न्यूनतम वेतन होना चाहिए। और जब मैं 21 साल से काम की हूँ तो एमडीएम डायरेक्टर साहब क्यों मुझे धमकी देते हैं, क्यों मुझे अति करते हैं, शोषण कर रहे हैं कि आप मांग कीजिएगा, आप हड़ताल कीजिएगा तो आपको हटा देंगे? क्यों बोलते हैं? पूछना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ एमडीएम डायरेक्टर साहब से, मैं पूछना चाहती हूँ एमडीएम डायरेक्टर शशि रंजन जी को बर्खास्त किया जाए। वो महिला का दर्द को नहीं समझ रहे हैं क्या? हम एक परिवार में चलाना मुझको क्या हो रहा है, मुझे क्या दिक्कत का सामना कर रहा हूँ मैं जानती हूँ। मुझे 100 रुपये में क्या होगा? आज जिस तरह से महंगाई है, 100 रुपया अगर हम कुछ बाजार जाएंगे तो झोला भी नहीं भरेगा सर। और मुझे 3000 रुपया बताइए क्या होगा? मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि मुझे न्यूनतम वेतन दिया जाए, मुझे अस्थायी पूर्ण रूप से किया जाए, कोई हमको धमकाए नहीं। हम 21 वर्ष काम किए हैं, 10 साल में जो बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं खाना बनाते होंगे, पूरा बर्तन धोते होंगे। जी, पूरा विद्यालय का झाड़ू लगाते हैं सर, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। यहाँ तक बोला जाता है कि लैट्रिन भी साफ करो, बाथरूम भी साफ करो। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से बोलते हैं मास्टर? कई मास्टर नहीं सर, कई मास्टर बहुत अच्छे हैं, कई मास्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मास्टर लोग जो हैं वो सरकार का दलाली करते हैं, वो हम लोग को शोषण करते हैं। कई जगह जिला में धमका दिया जा रहा है, कई जिला में रसोईया जल गई है सर, मर गई है सर, स्कूल में मर गई है, काम करते करते खिड़की से फटकाई मर गई। उसको हम लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा सूची भी दिया हुआ है, सरकार को सूची भी दिए हुए हैं, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ना हमको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि पूरे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मुझे झारखंड में क्यों नहीं किया जा रहा है, मुझे रसोईया को मुझे क्यों नहीं। और इनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी है कि ये लगातार पैदल चल के मार्च कर रही थी, और भी जो उनकी जो साथी है हाथों में बैनर लिए अभी कल्पना जी से बातचीत हो रही है, बोला कि आप इस तरह रहिएगा तो कैसे जाइएगा, तो गाड़ी में बैठा के ले जाएगा। वस्तु नहीं, इस प्रकार की जो मैं मर जाऊंगी लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं 21 साल से तो मर ही रही हूँ, मैं मर ही रही हूँ 21 साल से, मुझे अधिकारियों ने मार ही रहा है। महिलाओं की जो मांग है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। खाया है यहाँ पर ना, कैसे चल रहा है हम लोग का सामने में।
चीज की ही हूँ। क्यों यहाँ बैठी हुई हैं? हम आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं रांची जिला कोषाध्यक्ष दमयंती बारला हूँ। हम लोग अपना हक और अधिकार को लेने के लिए आए हैं। हम लोग विद्यालय में रसोईया पद पर और संयोजिका पद पर काम करते हैं और 18 फरवरी से हम लोग विधानसभा में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज महिला दिवस है और महिलाओं का सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन हम सभी महिलाओं का तो शोषण हो रहा है। क्या कुछ भी सशक्तिकरण हम सबों का नहीं हो रहा है। तब हम आज विधायक कल्पना सोरेन जी से हम लोग मिलने के लिए जाने के लिए हम लोग निकले हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ रोक दी है, क्योंकि महिला ही महिला का दुख और दर्द को समझ सकती है। इसलिए हम अपना दुख और दर्द को उनके पास बताने के लिए आए हैं, ताकि वो हमारे दुख और दर्द को वो समझे और हमारी जो भी समस्या है वो सारी समस्याओं का समाधान वही कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकते हैं। पूरे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के अध्यक्ष हूँ। यह बड़ी दुख की बात है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी राज्य में झारखंड, जहाँ 40% रॉयल्टी राज्य देश को चलाने के लिए अकेले झारखंड देती है, और उस राज्य का महिला जो बीते 2004 से काम कर रहे, फ्री में काम ले रहे सरकार, संयोजिका और अध्यक्ष। रसोईया का अब भी जो है 100 रुपया मिल रहा है। ये हेमंत सोरेन आया तब 50 रुपया बढ़ाया, 50 रुपया बढ़ाने के बाद 100 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 100 रुपया में किसी से काम लेना चाहिए? जबकि कुक जितना भी बहाल है उसका न्यूनतम वेतन लागू है, तो हम लोग मांग करके न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जैसे कर्नाटक दे रहा है, तमिलनाडु दे रहा है, केरल दे रहा है और राजस्थान अभी दे रहा है। इस तरह का जो राज्य में दिया जा रहा है न्यूनतम वेतन वो लागू किया जाए और 10 लाख का बीमा किया जाए। और जो रसोईया डेट कर गई विद्यालय में काम करने के दरमियान, 2 रसोईया डेट कर गए, हम लोग बार बार लिख के दे रहे, उनको मुआवजा दिया जाए, उनका आश्रित को काम दिया जाए। जो जल गई 12 रसोईया, जिसको इलाज का पैसा तक नहीं दिया, आप बताइए कैसा सरकार है। अपना घर से पैसा लगाई और इलाज कराई, तब स्कूल गई, स्कूल में भी काम करने फिर नहीं देने लगा, तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती किए, तब काम में लगाया गया। इतना क्रूर अत्याचार किया जा रहा है महिलाओं पर। 2004 से लोग काम कर रहे हैं, इस पर इतना क्रूरतापूर्वक ये कर रही। आज कहाँ जा रहे थे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में माननीय विधायक कल्पना सोरेन के पास हम लोग का प्रोग्राम था जाने के लिए। ये इसलिए हम लोग इस तरह सोचे कि महिला है वो और मुख्यमंत्री का पत्नी है, तो हमारी बात सुनेगी और मुख्यमंत्री से आग्रह करके हमारी मांग दिलाएगी। हमारा मांग कहीं से गलत नहीं है। मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि आपका मांग जायज़ है, लेकिन कब देंगे? जायज़ है तो दीजिए ना भाई। अब 60 साल होने चला, आप बताइए 21 साल सेवा दी है, अब 60 साल होने जा रहा है और रिटायरमेंट करके निकाल दिया जा रहा है। 18 से हड़ताल हम लोग का है, अभी तक सुन लेना चाहिए, बुलाना चाहिए। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बच्चे लोग खाना बना रहे, 2 बच्ची जल गई खाना बनाने के क्रम में। टीचर लोग पढ़ाना छोड़ करके विद्यालय में खाना बना रहे हैं। ये अन्याय नहीं है। ये सरकार कहाँ सोई? जब हम लोग सामूहिक ग्रुप बना करके जा रहे तो प्रशासन को भिड़ा दिए। प्रशासन कौन है? मेरे घर का माँ बेटा है, मेरे घर का भाई बहन है, उसको मेरे सामने टकराहट कर स्थिति खड़ा कर देता है। और जो लोग हमारा अधिकार छीन ले रहा है, हमारा अधिकार चोरी कर रहा है, उनके रक्षे में खड़ा हो जाते हैं लोग। ये विडंबना है। ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं हत्या किया जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकार मूल्य जो है उसको हनन किया जा रहा है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी भी कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि शीघ्र से शीघ्र मेरी मांग देने का कृपा। नाम बता दीजिए। अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ।